हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मस्त है सर। ठीक है, चलो देखो, न्यूमेरिकल वर्कशॉप ऑन रे ऑप्टिक्स और सेशन 1। सब लोग आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पर डालता हूं और आपको इंटीमेशन आ जाती है और वो ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगी। ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करके रखो इसको, ठीक है ना। सेशन 1 रे ऑप्टिक्स का। आज मैं आपको इसके अंदर दर्पण के बारे में बताऊंगा और दर्पण की छोटे छोटे से क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो समतल दर्पण ये होता है। क्या खास बात होती है समतल दर्पण में? फोकस दूरी का मान इनफाइनाइट होता है और बिंब की दूरी u और v दोनों का मान बराबर होता है। u और v दोनों का मान बराबर। अगर यहां बिंब है तो इतनी ही दूरी पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रतिबिंब यहां बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है। ये खास बात है इसकी। इसका m बराबर 1 होता है। प्लस का होता है, प्लस वास्तविक नहीं बनती, आभासी बनती। क्या बात है यार, ये कैसे आ गया? कैसी इमेज बनती है? आभासी, सीधा, बराबर और दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर और दिखाई देती है, आंखों से दिखाई भी देती है, दर्पण के अंदर बनती है। ये हो गया समतल दर्पण के बारे में। बात करते हैं अब हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण ये इस तरह का दर्पण है। वास्तव में इस अवतल दर्पण, देखो ये क्या करता है मालूम है आपको? इस तरह से करता है। ये अवतल दर्पण ने क्या किया बताओ? अभिसरण कर दिया। आपतित किरणों को अभिसारित कर देता है। अभिसारित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल की होती है, टकले की, टकला, उत्तल जानते हो ना, टकला। और इसकी फोकस दूरी धनात्मक। ये आने वाली प्रकाश की किरणों को और फैला देता है इसे। देखो ये प्रकाश की किरणें आ रही थी, इनको फैला दिया इसने। और ये इस तरह से इसका फोकस यहां होता है। क्या है ये? अपसारित कर देता है। अपसारित कर देता है, आपतित किरणों को अपसारित ऐसे फैला देता है, अपसारित कर देता है। अच्छा सुनो, इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक। टकली के ऊपर क्या चिन्ह? प्लस का चिन्ह, ठीक है। इसके अंदर जो बिंब प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? प्रतिबिंब इसके अंदर एक स्थिति में आभासी और वास्तविक दोनों बन सकते हैं। दोनों तरह के प्रतिबिंब बन सकते हैं इसके अंदर, याद रहेगा, आभासी और वास्तविक दोनों। और इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? हमेशा आभासी और छोटा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा बनता है, और इसमें आभासी और वास्तविक दोनों बन सकते हैं। सूत्र की जहां तक बात है, इन तीनों दर्पण के अंदर आप सूत्र लगा सकते हो। कौन कौन सा? एक तो m के सूत्र, याद है, m बराबर माइनस v अपॉन u, ये लगा सकते हो। और लगा सकते हो f माइनस v अपॉन f लगा सकते हो, और f अपॉन f माइनस u ये लगा सकते हो। ये आवर्धन
ये आवर्धन के सूत्र हैं, आवर्धन क्षमता के। और एक चीज और है, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण का सूत्र। और वास्तव में ये क्या होता है, HI/HO होता है। मतलब प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात होता है। ये चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, भेज देंगे हम आपको। तो ये सामान्य सिंपल बातें थी जो मैंने आपको बताई इसके बारे में। ठीक है, अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक पराक्षीय किरणों के बारे में और बता देता हूं। अगर मान लो प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें आई हैं, अगर ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल नजदीक आ रही, पास में आ रही, तो फिर हम बोलेंगे ये पराक्षीय किरणें हैं। बिल्कुल ध्रुव के समीप आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या बोलेंगे, पराक्षीय किरणें। और अगर प्रकाश की किरणें दूर आ रही हैं, तो फिर आप जो ये सूत्र पढ़ रहे हैं, ये सब सूत्र चेंज हो जाएंगे, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। तो देखो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। दर्पण के लिए, एक दर्पण दे रखा है, दर्पण के लिए F व R में संबंध, आपने जो संबंध पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, F बराबर R/2। वास्तव में संबंध कैसा होता है देखो, ज्ञात करो। तो ये रिलेशन होता है F बराबर R माइनस R/2 sec थीटा। ये फॉर्मूला होता है भैया, एक सूत्र होता है ये, R माइनस R/2 sec थीटा। कहां से आया ये सूत्र, मैं अभी आपको बताता हूं, देखते जाओ। ये देखो एक दर्पण है, मान लो प्रकाश की किरणें पराक्षीय नहीं है, ये प्रकाश की किरण बहुत दूर है, लेकिन समांतर आई है, तो कहां से जाएगी, फोकस से, फोकस से होकर के गुजरेगी। ये मान लो इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, इस बिंदु का नाम रख दो M बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के निकलती है। इसके ऊपर अभिलंब डालना है, तो कहां से डलता है अभिलंब बताओ, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रत्येक सरल रेखा अभिलंब का कार्य है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण। और देखो Z बन रहा है, ये देखो Z बन गया ना। Z में जानते हो, Z में कोण बराबर होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, जानते हो। तो बताओ इस कोण का मान भी कितना आएगा, थीटा आएगा, नहीं आएगा, आएगा, सिंपल सी बात है। इस कोण का मान भी क्या आएगा, थीटा के बराबर है। अब क्या करा मैंने, यहां से एक अभिलंब डाल दिया। अच्छा बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान कितना है, इस दूरी का मान कितना है, R। तो बताओ इस दूरी का मान भी तो R आएगा। ये भी तो वक्रता त्रिज्या है, यहां से लेकर ये पूरा सर्कल बनेगा नहीं, इस सर्कल की जो त्रिज्या होगी, ये पूरा वृत्त बनेगा। इस दर्पण क्या होता है, एक गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग है। तो ये पूरी की पूरी कितनी है, R। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना आएगा, R/2। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आएगी, R/2। लंबा तक डाला, ये 90 डिग्री का। अच्छा बताओ, ये 90 है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ये भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये कोण भी क्या है, बराबर। इसका मतलब CNF और ट्रायंगल FNM क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम होने का मतलब क्या हुआ, CF बराबर क्या हो गया, FM।
सी एफ बराबर, और वैसे भी देखो इन दोनों कोणों के मान बराबर थे, तो ये वाली भुजाएं वैसे भी बराबर होंगी, बराबर होंगी 100 बराबर होंगी, 100% दोनों की दोनों चीजें बराबर होंगी। अब आप देख सकते हैं ये फोकस दूरी, इस फोकस दूरी का मान निकालना है भैया, बताओ फोकस दूरी चित्र से, फोकस दूरी का मान बताओ। एफ बराबर, ये पूरा कितना है सीपी माइनस सी एफ आएगा क्या, देखो बताओ फटाफट बताओ। एफ बराबर क्या आएगा, इस पूरे में से ये घटा दो तो ये आएगा सीपी का मान कितना है आर, माइनस सी एफ यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस का मान निकालना है। बहुत आसान है, कैसे निकालोगे बताओ, सर्वांशम लिख दिया, सब चीजें बराबर। बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल सी एन एफ, इस ट्रायंगल के अंदर बता सकते हो क्या, इस ट्रायंगल सी एन एफ में बताओ, लाल बट्टे का अक्का लगा दो, बताओ कॉस थीटा बराबर क्या है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, देखो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो बताओ आधार कितना आया r/2 और कर्ण कितना आया CF, तो CF बराबर क्या आएगा, CF बराबर r/2 अपॉन कॉस थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं r/2 इंटू सेक थीटा। तो बताओ F बराबर CP माइनस CF, CF का मान कितना है r/2 सेक थीटा। ये होता है वास्तविक संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। अब देखो एक स्पेशल बात देखो, यदि प्रकाश किरणें पराक्षीय हो, पराक्षीय का मतलब जानते हो, पैराक्सियल रेज हो, तो थीटा क्या होगा अल्फ होगा। तो बताओ थीटा अल्फ होगा तो कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, तो सेक थीटा भी क्या हो गया 1 होगा, 1 रख दो, तो एफ बराबर क्या आएगा r माइनस r/2, तो कितना हो गए r/2। और हम यही पढ़ते हैं भी, एफ बराबर क्या पढ़ते हैं r/2 पढ़ते हैं ना, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत में बता दिया आपको कि हम इस पूरे चैप्टर में लेंस हो चाहे दर्पण हो चाहे कोई भी डेरिवेशन हो, हर डेरिवेशन में पराक्षीय किरणों के बारे में बात करेंगे। पराक्षीय किरणों की खास बात होती है, अगर बिंब एक बिंदु है तो प्रतिबिंब भी बिंदु ही बनेगा, ये खास बात होती है पराक्षीय किरणों। पैराक्सियल रेज, पराक्षीय किरणें, क्या खास बात होती है इनकी, यदि बिंब क्या हो, यदि बिंब एक बिंदुवत, एक बिंदु के जैसा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, प्रतिबिंब भी बिंदु के जैसा ही बनेगा। ये खास बात होती है, मतलब फैलता नहीं इससे, एक ही जगह पर वो प्रकाश की किरणें जैसे अनंत से आ रही हैं पराक्षी किरणें, तो वो फोकस पर ही मिलेंगी सारी की सारी किरणें, और अगर पराक्षी नहीं है तो अलग अलग जगह अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, मतलब हर प्रकाश की किरण के लिए फोकस दूरी अलग अलग हो जाएगी। तो हम इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है, अगर मान लो पराक्षी किरणें नहीं दे रखी है, अगर मान लो कुछ और चीजें दे रखी हैं, तो हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे। एक बार इसको आप लोग खींच लो, इसका फोटो हो गया, देखो आगे इसको हटा देता हूं। अब इसी के एक आध सवाल बताता हूं आपको, इसका आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके। देखो
देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर मिटा दूं। आपसे कहा जा रहा है वह आपतन कोण ज्ञात करो। क्या ऐसा हो सकता है क्या भाई? देखो वह आपतन कोण ज्ञात करो। कौन सा? वह आपतन कोण ज्ञात करो जिसके लिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी शून्य हो जाए। फोकस दूरी शून्य होने का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी शून्य हो जाए अर्थात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद ध्रुव पर टकराए। ऐसा आपतन कोण आपसे पूछा जा रहा है। इधर देखो चित्र, देखो इसका चित्र बड़ा शानदार है और सवाल ऐसा है भेजा घुमाया था। आपने अभी तक पढ़ा है और सब यही पढ़ते हैं, हम पढ़ाते भी यही कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये समांतर आई, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के निकली और फोकस की ध्रुव से दूरी, ये बिंदु क्या है? ध्रुव है। तो ये कहा जा रहा है कि यहां से परावर्तन के बाद यहां से होकर के निकली, इस ध्रुव पर टकराए। ये रहा इसका वक्रता केंद्र। देखो इधर ये वक्रता केंद्र है और ये प्रकाश की किरण यहां से इधर है। बताओ इसका मतलब इसका फोकस और ध्रुव दोनों एक ही जगह पर है। इस बिंदु का नाम क्या है? एफ भी है और इसी बिंदु का नाम क्या है? ध्रुव भी है। ध्रुव भी यही है और इसका फोकस भी यही है। बताओ फोकस दूरी का मान कितना हो गया? फोकस दूरी का मान हो गया है 0, क्योंकि फोकस दूरी किसे कहते हैं? समांतर आपतित प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको फोकस कहते हैं और फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। है ना? देखो कमाल की चीज। इस थीटा का मान पूछा है भाई आपसे, इस थीटा का मान, इस आपतन कोण का मान पूछा। अच्छा बताओ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पक्का होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी पक्का होगा। परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर अगर ये थीटा, ये भुजा, इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी, इसके सामने वाले ये थीटा है, इसके, अरे दोनों कोण बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। अब आप सोचो दोनों भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड पर ध्यान से देखना। एक तो मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हैं, चूंकि एफ बराबर क्या होता है? बोलो, r माइनस r/2 sec थीटा। चूंकि समांतर आपतित किरण ध्रुव परावर्तन के बाद, आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां टकरा रही है? ध्रुव से टकराती, ध्रुव से टकराती। अतः एफ व पी, एफ बराबर क्या हो गया? 0 कर दो। 0 बराबर r माइनस r/2 sec थीटा। तो बताओ r/2 sec थीटा बराबर r, इसको दे लिया है तो sec थीटा बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब, और ये किसका मान होता है मालूम है? sec थीटा बराबर 2 बराबर sec 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर क्या आएगा? 60 डिग्री। ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया भाई। हो गया? कोई दिक्कत हो तो बोलो, काम हो गया। अब आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर
इस ट्रायंगल के अंदर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, हो गया। अब देखो ये भुजा, बताओ थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितना है आर, और यहां से यहां तक भी क्या होगा आर। तो देखो चूंकि ये दोनों कोण बराबर है, बहुत ध्यान से देखना, चूंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। चूंकि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, देखो वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर। ये तो समद्विबाहु नहीं, ये क्या बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। चूंकि सी पी एम एक समबाहु त्रिभुज है, अतः इसके प्रत्येक कोण का मान बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज क्यों बन गया, क्योंकि ये और ये तो आर के बराबर होनी ही थी, और चूंकि ये दोनों थीटा बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक कोण का बराबर। तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना हो गया 180। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट, और गणितीय रूप में लिखना हो तो ये हो गया मेथड सेकंड। देखो ध्यान से, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष से इतनी दूर हो कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री के बराबर हो जाए तो फोकस दूरी का मान 0 हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं 60 डिग्री तो बहुत बड़ा कोण होता है, बहुत बड़ा। इसलिए हम कौन सी प्रकाश की किरणों की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, बिल्कुल इनको क्या बोलते हैं पराक्षी। इतनी सी प्रकाश की किरणों की बात करते हैं, तो बहुत दूर है, और बिल्कुल पास में और पास में आने वाली प्रकाश की किरणों के बारे में बात करते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं पैराक्सियल रेज। बात समझ में आ गई। दोज हु आर वेरी क्लोज टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉन एज पैराक्सियल रेज। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको इन दोनों चीजों के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पराक्षीय किरणों की अहमियत क्या है। तो अब आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और देखो आप क्वेश्चंस देखो, और आज जो है परावर्तन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। हालांकि परावर्तन के क्वेश्चंस आगे की क्लासेस में भी आएंगे, लेकिन आज हमारा फोकस इसी परावर्तन के ऊपर है, दर्पण से परावर्तन के ऊपर। देखो सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता दूं, पहले आसान सवाल लेता हूं, इजी क्वेश्चंस। देखो इजी क्वेश्चंस लेता हूं पहले, जैसे हमारे बुक में है उस तरह के क्वेश्चंस। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सिंपल। अब क्या करना है आपको, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर ने तो वो सूत्र बताया था। अब ये पराक्षीय किरणों के लिए आंसर, पराक्षीय किरणों के बारे में ही आपको आंसर देना है, किरणों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ और चीज दे ही नहीं रखी आपको। F बराबर क्या होता है R/2, तो ये फोकस दूरी, तो F बराबर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कुछ याद आया दिमाग में, वो तो टकले की होती है धनात्मक, तो टकले के ऊपर क्या आएगा चिन्ह प्लस का, तो F बराबर क्या आ गया -25 सेंटीमीटर। ये परिमाण लिखा था मैंने यहां। और देखो एक वस्तु कॉपी पेन चालू रखो। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर
वक्रता त्रिज्या, देखो काय का मान दे रखा है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी पता चल जाएगी इससे। वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब के बारे में आपको सारी सूचनाएं देनी। सबसे पहले तो अवतल है, F बराबर हो गया -R/2 बराबर -15/2 -15/2 माइनस का 7.5 सेंटीमीटर दर्पण के सामने रखी है। अब देखो हर बार न्यूमेरिकल में चित्र जरूर बनाओ। यह अवतल दर्पण है, क्योंकि इससे आपको जो गलती होने की संभावना है वो फिनिश हो जाएगी। देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी 7.5 है और कहां रखी है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर क्या आ गया, -100 सेंटीमीटर। u बराबर -100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। मालूम है आपको, जब वक्रता केंद्र से परे होता है तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। तो इसकी दूरी का मान निकालना है, v का मान आपको ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। और भी बहुत सारी चीजें निकाल देंगे। अब आपको मालूम है, देखो डायरेक्ट सूत्र लगाना सीखो। पहले मैं आपको डिटेल्ड बता दूं, चूंकि 1/v प्लस 1/u दर्पण है ना, दर्पण बराबर 1/f। बताओ 1/v बराबर क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, 1/f माइनस 1/u बराबर क्या आया, बोलो uf एलसीएम ले लिया तो u माइनस f हो गया। तो v बराबर आ गया, अभी चिन्ह नहीं रखा मैंने, uf/u माइनस f। मान रख दो सारे, v का मान ऑटोमेटिक आएगा। जितनी भी ज्ञात राशियां हैं वो चिन्ह के साथ रखो, अज्ञात राशि का चिन्ह ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान रखो u का मान -100, लास्ट में रखो हमेशा मान। f का मान माइनस का 7.5, माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस का हो जाएगा, ये आगे चल के। u मतलब माइनस का 100 माइनस f का मान माइनस का 7.5। बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना यार, प्लस हुआ नहीं हुआ, ऊपर क्या हुआ देखो, माइनस माइनस प्लस। बताओ कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी तो इसको गुणा करा तो कितना है, प्लस का 75। कितना आया, प्लस का, गुणा कर दो ना उसको, नहीं 750 आएगा बटे इसमें भाग दो इसका, कितना आएगा 92.5 और काय का आएगा माइनस का। तो टोटल आ गया आपके पास माइनस का, माइनस में आंसर आएगा, ये कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। इसको करेक्ट कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो अब बताओ 7.5, इसका मतलब बिंब कहां रखा है, देखो बिंब यहां रखा है, 7.5 यही आएगा ना, ए बी। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, फटाफट बताओ, आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा इससे। देखिए जैसे मैंने, मुझे देखते ही पता चल गया कि मैंने संख्या गलत लिख दी कहीं की, पता चल गया ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये कितना था 15 सेंटीमीटर, देखो इधर रखा है। तो बिंब कहां रखा है, यहां रखा है, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, और बड़ा बनेगा थोड़ा सा। और आपको इसी का v निकालना, ये निकालना है, और इसका मान जो है इससे ज्यादा आएगा, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा, v निकल जाएगा आंसर। देखो u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 10 और माइनस इंटू माइनस का 7.5 बटे u का मान माइनस का 10 माइनस माइनस का 7.5। बताओ कितना है, इसको गुणा करा तो प्लस का 75, प्लस का 75 आएगा, और ये -10 और ये प्लस का, ये आया माइनस का 2.5।
5। सॉल्व करो कितना आएगा माइनस का, इसको इससे काटा 3 और ये हो गया 30 और ये सेंटीमीटर। देखो माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब उससे क्या पता चला आपको, v बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा उल्टा और वास्तविक और दर्पण के सामने आ गया। देखो कितनी सारी चीजें पता चल गया, सब चीजें पता चल गई इसके अंदर केवल इस चित्र से। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते जाओ, चित्र हर बार बनाओ। अगर आपने मेरे कहे अनुसार शुरू में 20-25 क्वेश्चंस में अगर चित्र बना लिए, आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आई, कभी भी नहीं आई। देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैं इसीलिए आपको सीधे क्वेश्चंस करा रहा हूं। एक अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, कॉपी पेन चालू रखना, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो आप बता सकते हैं आराम से, पता चल गया। देखो कि अच्छा इसमें बिंब की दूरी का मान निकालना है, बताओ क्या होगा। प्रतिबिंब बनता है v बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर, सामने बनता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण है माइनस 98 सेंटीमीटर और u का मान पूछा है। सिंपल सी चीज पूछी है। देखो सूत्र जैसे मैंने यहां लिखा ना, ऐसे ही सूत्र इसका बनाऊंगा, 1/v माइनस 1 प्लस दर्पण है ना प्लस 1/f, तो u बराबर आएगा, इसको उधर ले जाकर के एलसीएम लो ऐसे कैसे, तो ये बनेगा क्या बताओ, क्या बनेगा, vf/v माइनस f, ऐसा सूत्र बन गया। जैसे यहां उधर ले जाकर के एलसीएम लिया, ऐसे ही सूत्र इसके अंदर बन गया। अब v का मान कितना है, माइनस का 100 इंटू माइनस का 98 अपॉन v का मान माइनस का, ब्रैकेट हमेशा लगाओगे, इससे क्या होगा, देखो 9800 प्लस का आया और नीचे आएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो माइनस का 2, माइनस का 4900 सेंटीमीटर या माइनस का 49, क्या आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सीधे क्वेश्चंस हैं ये, ताकि आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, आप और दूसरे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। इसमें एक तो आपको चिन्ह लगाना आ जाएगा, सिंपल से सवाल है ये। सवाल हालांकि राजस्थान बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं, लॉलीपॉप्स। क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, कॉपी पेन चलाते जाओ, क्योंकि सीधे सवाल है, आपको सीखने हैं भी। और देखो 4 मीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने खड़ी एक लड़की अपना दुगना बड़ा प्रतिबिंब दुगना की जगह 2.5 गुना प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब
देखती है। तो यह लड़की दर्पण से कितनी दूर खड़ी है? तो थोड़ा ध्यान दो, कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर। अवतल दर्पण है, इसका मतलब डेफिनेटली, अच्छा इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है f बराबर माइनस का r/2, तो माइनस का 2 मीटर हो गया। पता चल गया ना? इसका m इधर देखो 2.5 गुना बन रहा है और सीधा बन रहा है। इसमें सीधा कब बनता है? इधर देखो, इधर देखो, ये c है, ये f है। इसका मतलब ये लड़की जरूर यहां पर है। ये लड़की यहां है, देखो ये लड़की इस जगह पर। अब ये अपना जो प्रतिबिंब देख रही है वो 2.5 गुना प्रतिबिंब देख रही है। ये इसको क्या नजर आ रहा है? देखो ऐसा नजर आ रहा है। इस लड़की को अपना प्रतिबिंब ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा कितना नजर आ रहा है? देखो 2.5 गुना नजर आ रहा है। 2.5 गुना नजर आ रहा है। m बराबर कितना दे रखा है? 2.5 और चिन्ह का है प्लस का। सीधा है ना, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताओ, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। 2.5 गुना देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि लड़की कहां खड़ी है? फोकस और ध्रुव के बीच में। 2.5 गुना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसको। अपना प्रतिबिंब कितना गुना दिख रहा है? 2.5 गुना। अगर इसकी हाइट HO है तो इसकी हाइट इसको कितनी नजर आ रही है? HI नजर आ रही है। इसकी हाइट का मान HI नजर आ रहा है। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 2.5 नजर आ रहा है। अब आप देख लो, आपसे पूछा है U का मान। बहुत आसान काम है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया, वो सूत्र आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। कौन सा? देखो मैं तो अभी डायरेक्ट भी बता सकता हूं आपको, अभी तो याद है इसी। m बराबर क्या था? f अपॉन f माइनस u। सारे मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कैसे आएगा आंसर? m का मान 2 बराबर f का मान दे रखा है कितना? माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 माइनस, और ये तो u ही रहेगा। u का मान तो ज्ञात करना ही है आपको। हो गया? आपको f का मान रख दिया, f हो गया। अब देखो इस u का मान निकालना, इसको इधर ले जाओ, गुणा कर दो, सब जगह से माइनस काट दो, सब जगह से माइनस काट दो, तो ये आ गया। चलो इधर ले आओ, माइनस का 4 माइनस का 2u बराबर माइनस का 2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बताओ u बराबर कितना आया? 2u बराबर 2, तो u बराबर 1 मीटर। कितना आ रहा है इसके अंदर? u का मान आ रहा है 1.2। 2.5 ये आ रही है, 2.5, इसका मान 2.5 दे रखा है, 2.5 गुना दे रखा है। चलो 2.5 गुना से कर दो, बताओ इसको इसे गुणा करो, कितना आया? माइनस का 5। इसको इसे गुणा करो, माइनस का 2.5 u बराबर माइनस का 2। सब तरफ से माइनस काट दो। अब बताओ इसको उधर ले जाओ, 2.5 u बराबर कितना आया? 3, तो u बराबर 3 बटे 2.5 कितना हो गया? 30/25 काट दिया, 6/5 काट देना इसको दोनों को, यह 1.2 मीटर। तो u बराबर आ गया 1.2 मीटर। इसका मतलब वो लड़की कहां खड़ी है? कितनी दूरी पर खड़ी है? उसका मान निकाल लिया अपने, u बराबर 2.5 मीटर। और देखो सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है? और देखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f। यदि इस दर्पण के सामने
F दूरी पर एक बिंब रखा हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आपको ये देखना है दर्पण कौन सा है, उत्तल। बच्चे क्या करते हैं, अरे फोकस दूरी पर रखा है, अनंत और बना दे। अरे भैया ये क्या है, फोकस पर तो बिंब को रख ही नहीं सकते, इसका तो फोकस इधर होता है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, इसका इधर की तरफ होता है। दर्पण कौन सा है, उत्तल। इसीलिए बोलता हूं हमेशा चित्र बनाओ, हमेशा बनाओ। अब ये एफ है तो यहां एक वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी, ये वस्तु रखी, कितनी दूरी पर रखी है, यहां से एफ दूरी पर रखी। तो आपको कहा जा रहा है u बराबर कितना है, एफ का एक का मान निकालना है, v का। तो बताओ, चूंकि v बराबर क्या होता है, u f अपॉन u माइनस एफ। मैंने एलसीएम लेना सिखाया, आपको बताया था। एलसीएम लेना कैसे कैसे आता है, ये बताया था ना। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन u। एलसीएम ले लो, u f u माइनस एफ, तो v बराबर आ गया u f अपॉन u माइनस एफ। बस इसके अंदर मान रख दो, आंसर आ जाएगा। u का मान कितना रखूं, माइनस का f। फोकस दूरी क्या होती है, प्लस की एफ होती है। इसका मान माइनस का एफ, और इसका ये क्या है, माइनस एफ। क्या हो गया, माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2f। सॉल्व कर लो, माइनस का f अपॉन माइनस का v बराबर, यार ये तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, ये देखो पता चल जाता है ना, प्लस f/2। इसका मतलब यहां बनेगा वही प्रतिबिंब, यहां बनेगा, छोटा बनेगा। देखो कैसे बनता है, याद है ना आपको, ये देखो इधर प्रतिबिंब बना लिया करो हाथ तो हाथ, ए से ये गया और ये फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती, और एक और प्रकाश की किरण ध्रुव पर आई और ये इधर गई और ये पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है। तो प्रतिबिंब कहां बन गया, ये बन गया। कैसा बना बताओ, और कहां बना, f/2 दूरी पर बना। कितनी दूरी पर बना, f/2 दूरी पर। कैसा बना, सीधा बना, सीधा बना, छोटा बना, आभासी बना, सीधा छोटा आभासी, और f/2 दूरी पर बना। खास बात देखो, ये तो हर बार चित्र बनाओ। शुरू के 20, 25, 30 क्वेश्चंस जो है आप लोग चित्र बना करके सॉल्व करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। आगे एक सवाल और लिखता हूं, कॉपी पेन का यूज करते रहो, करते रहो कॉपी पेन का यूज। अभी सीधे सवाल है, हाथ साफ कर लो इन पे। ये सवाल ऐसे हैं जो वेरी इजी गोइंग है, सिखाने के लिए ही आपको। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। दूर सामने ही बनता है, ठीक है। फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी ज्ञात करो। तो देखो बोर्ड पर क्या करना है आपको, ये है अवतल दर्पण, फोकस दूरी नहीं मालूम है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। कहां रखी है, 20 सेंटीमीटर, और 40 पे बनता है, मतलब रखी तो पास में है और दूर बनता है। इसका मतलब वो जरूर यहां रखी वस्तु, पता चल गया। देखो कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी,
और इसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, इसका मतलब बड़ा बनेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो तो इसने देखो एक ही चीज पूछ रखी है, मैं होता तो बहुत सारी चीजें पूछता है इसके अंदर। ये बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। चित्र बनाओ, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। फटाफट सॉल्व करो फुर्ती से। आपको इस सवाल में चित्र अगर दिख जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, आपकी ब्रिलियंसी भी बढ़ जाएगी। आपको पता चलने लग जाएगा कि बिंब किधर, कहां, प्रतिबिंब कैसा, क्यों। बस अपना काम रे ऑप्टिक्स में चालू हो गया ही मान लो। तो देखो फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है, वही वापस सिस्टम 1/b माइनस प्लस 1/u बराबर 1/f। तो f बराबर आएगा uv/u प्लस f, u प्लस v। एलसीएम लेकर के उल्टा कर दो, ये काम आपका है। f बराबर uv, दोनों माइनस में, v बराबर माइनस का 40 प्रतिबिंब, u बराबर माइनस का 20 बिंब की दूरी रख दो। -20 -40 -20 और -40, ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 गुणा 40, नीचे हो गया ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस का 60, काट दो इसको 3 बार, माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर, -40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया ना। 40/3 का मतलब कितना हो? सॉल्व करोगे इसको, बताओ, भाग लगा दो। 13.3 माइनस, पानी का पूर्णांक 4/3 होता है ना, 1.33, ऐसे तिक्रम लगा। और देखो इसमें और भी चीजें पूछ सकते हैं, मर्जी है जो पूछो, क्या दिक्कत है। 8वां सवाल है, यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित हो तो परावर्तन कोण क्या हो? चित्र सोचो, क्या कैसा बनेगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। और देखो, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बने? क्वेश्चन का आंसर है, बताओ। यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित हो, ये देखो ये अभिलंब होता है और ये अभिलंब वाली, बताओ आपतन कोण कितना हो गया? 0। तो बताओ परावर्तन कोण का मान भी कितना हो गया? 0। तो परावर्तन कोण R बराबर 0, क्योंकि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान बराबर होता है। देखो अवतल दर्पण है, बनाया फटाफट, ये F है और ये C। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है साहब, ये भी 20 सेंटीमीटर, और वस्तु भी यही रखी है, बताओ ये भी 20 सेंटीमीटर के ऊपर ही रखी है वस्तु। तो अब आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब फोकस पर रखी है, और जब फोकस पर होती है तो वस्तु कहां रखी है? वस्तु फोकस पर रखी है, वस्तु फोकस पर रखी है, अतः प्रतिबिंब कहां बनेगा? अतः प्रतिबिंब अनंत पर। तो ये थे सीधे सीधे सवाल। अब देखो कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम, थोड़े थोड़े से अब इनका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे अपन सवालों का।
इन सवालों से सिर्फ आपको चिन्ह के बारे में पता चला और चित्र के बारे में पता चला। रे ऑप्टिक्स में चिन्ह और चित्र दो ही चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए। देखो, इसके बाद आता है एक अच्छा सा सवाल और देख लो। देखो, एक व्यक्ति शेविंग के लिए बताओ कौन से दर्पण का इस्तेमाल करता है? ऐसे दर्पण का क्या नाम है? अवतल। शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है तथा 1.5 गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब देखता है। सीधा प्रतिबिंब देखता है जब वह अपना चेहरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखता है। आपको इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करना, दर्पण की फोकस दूरी। अब सबसे पहला आपका चित्र पर फोकस होना चाहिए कि यार ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। कैसा चित्र, कैसा दर्पण वो देख रहा है? 1.5 गुना बड़ा देख रहा है, अंदर देख रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, सीधा। ये देखो, इसका मतलब बिंब कहां रखा है? ये रहा चेहरा। इस व्यक्ति का चेहरा यहां है। देखो, ये रहा व्यक्ति का चेहरा, ये चेहरा है। और कैसा देख रहा है? बड़ा देख रहा है। अरे यार, अपन तो व्यक्ति बनाए थे पूरा, है ना? ये देखो कैसा दिख रहा है? इसको बड़ा दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है इसको? 1.5 गुना दिख रहा है। 1.5 गुना दिख रहा है। तो ऐसा कब संभव है? जब हम अवतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो कैसा देखते हैं? चूंकि व्यक्ति अपना चेहरा दर्पण में देख पा रहा है, अतः प्रतिबिंब सीधा, आभासी, बड़ा है। 1.5 गुना, वो तो दे ही रखा है। तो u बराबर हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर और m बराबर हो गया 1.5, प्लस का हो गया, प्लस का। एंड दिस इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो u क्योंकि इधर की तरफ नापा है, पोल से इधर नापा है, तो u माइनस का आएगा। m सीधा बना है तो m प्लस का आएगा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। बहुत सीधा काम हो गया, क्योंकि m बराबर होता है f अपॉन f माइनस u दर्पण के लिए। ये सूत्र मैंने आपको बता ही रखे। मान रख दो 1.5 गुना f अपॉन f माइनस का 20, ये प्लस का हो गया। इधर ले आओ 1.5 f प्लस का, इसको 1.5 से गुणा कर दो, 30 बराबर f। इसको इधर ले आओ, आधा f, 0.5 f बराबर माइनस 30, तो f बराबर इसका भाग लगा लो माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना आएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर
अच्छा सवाल है भाई। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर लंबी छड़ मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी। अनुदिश जैसे मुख्य अक्ष है ऐसे ऐसे वो छड़ रखी हुई। छड़ का दूर वाला सिरा, छड़ का दूर वाला सिरा दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। देखते हैं, देखो सवाल को बनाना है आपको। देखो फोकस दूरी का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो छड़ है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा ध्यान से देखना, 5 सेंटीमीटर। दूर वाला सिरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये रही छड़, देखो इधर, ये रही छड़। ये इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और दूर वाला सिरा यहां से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दूर वाला सिरा कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो क्या कहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी छड़ है। इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे रखिए मुख्य अक्ष के अंदर। इसका जो दूर वाला सिरा है छड़ के, यहां से नापेंगे ना, दूर वाला सिरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये वाला सिरा, अब देख लो आप, इसकी फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर देंगे। चूंकि छड़ का पास वाला सिरा फोकस पर रखा है। देखो इधर, ये फोकस बिंदु है भाई, ये फोकस पर रखा है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी? प्रतिबिंब की लंबाई अनंत हो। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस सिरे की दूरी निकाल लूंगा, चाहो तो इसकी सिरे की दूरी निकालो, लेकिन हमें एक चीज पकड़ में आएगी। देखो इधर क्या कह रहा है वो आपसे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और इसका दूर वाला सिरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका ये वाला सिरा कहां गया? फोकस पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? बहुत दूर बनेगा। मतलब बी का प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा, तो वो छड़ कितनी लंबी नजर आएगी? अनंत लंबाई की नजर आएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिकी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं। देखो इस सवाल में देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको वो सीधा उल्टा ये प्रतिबिंब भी नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पा रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है। अंदर बन रहा है इसका मतलब आभासी। और आभासी प्रतिबिंब के बाद अब आपको वहां देख लेना है कि वो प्रतिबिंब सीधा भी है, आभासी भी है। तो वहां उत्तल दर्पण है तो छोटा बनेगा, अवतल दर्पण है तो बड़ा बनेगा, समतल दर्पण है तो बड़ा बनेगा। ठीक है, और देखो, देखते जाओ। आपसे कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं ध्रुव P 0 0 पर है। ठीक है, एक बिंब -40 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर निर्देशांक स्थिति पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखो, अवतल दर्पण है, अच्छी बात है। ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक 0 0 है। एक बिंब कहां रखा है? -40 सेंटीमीटर पर। ये 40 सेंटीमीटर पर आ गया। कहां रखा है? ये रहा बिंदु, ये बिंब है। कितने? 1 सेंटीमीटर की हाइट है, प्लस है ना, ऊपर है, ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर। ये है एक तरह से, इस नॉक के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। और वक्रता त्रिज्या R का मान, ये रहा वक्रता केंद्र, ये कितने दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी। तो देखो, चूंकि F बराबर क्या आएगा? -R/2 बराबर -10/2, कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसकी हाइट मान लो HI बराबर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, और ये U बराबर आ गया -40 सेंटीमीटर। F मालूम है, ये मालूम, तो V तो मालूम हो जाएगा भैया आराम से, क्योंकि V बराबर क्या होता है? बोलो, UF अपॉन U माइनस F होता है। बताएंगे। U का मान रखा -40, -5, -40, -5। बोलो, माइनस माइनस प्लस का ऊपर हो गया 200, ये हो गया प्लस का, और ये है माइनस का। कितना हो गया? -35। करेंगे सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे। -40/7, 5 से काट लो। -40/7 सेंटीमीटर। अब पूछा है आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये तो ऑब्जेक्ट मतलब बिंब का है, बिंब की ऊंचाई आपको मालूम है, चूंकि m बराबर होता है F/F माइनस, ये होता है। बोलोगे दिक्कत है तो बताओ क्या आएगा? m बराबर f का मान कितना है इसमें? f का मान -5 अपॉन -5 माइनस का 40, U 40 दे रखा है। तो देखो क्या आया? -5 बटे, ये प्लस का हो गया नीचे, ये हो गया 35। कितना आ गया? -1/7, माइनस का 1/7, 35 हो गया ना, 5/7। तो m बराबर -1/7। ठीक है, अब बताओ, अब आपको क्या करना है? इसके अंदर ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। m बराबर होता है HI/HO, तो HI बराबर HO इंटू m, HO कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर इंटू माइनस का 1/7 बराबर -1/7 सेंटीमीटर। इतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बने, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो शायद रिज्वाइन करना पड़ेगा। देखें अब इसमें कुछ और अच्छे सुंदर सवाल। चलो देखते हैं।
कॉपी पेन का इस्तेमाल करो, बैठे मत रहना। और जहां दिक्कत हो तुरंत बोलो। न्यूमेरिकल वर्कशॉप का मतलब यही है, वर्कशॉप में से गाड़ी बिल्कुल टनाटन होकर के निकलती है, तो आपका दिमाग भी टनाटन होकर के ही निकलना चाहिए। चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। फोकस दूरी का मान -24 सेंटीमीटर है, सामने रखा है -36 सेंटीमीटर। V बराबर UF अपॉन U माइनस F। V बराबर U का मान -36, F का मान -24, U का मान -36 और -24, और ऊपर क्या है? गुणा, और नीचे है माइनस का चिन्ह। अब कर दो सॉल्व इसको। माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, 36 गुणा 24, और नीचे देखो ये हो गया प्लस का और ये है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 12। 36 में से 12 गया तो 36 में से 24 गया। इसको इससे काट दो, कितनी बार? 3 बार। माइनस का 72 सेंटीमीटर यह है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण पर अभिसारित किरणें, शानदार सवाल है। चित्र बना करके बताता हूं, अगर आपको लिखना हो तो फिर मैं बोल रहा हूं वो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एक उत्तल दर्पण पर अभिसारित किरणें दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती है। इस दूरी का मान 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित किरणें, मतलब यहां आ रही है ये किरणें, इस जगह पर आ रही हैं ये किरणें। देखो ये जो आने वाली किरणें हैं वो दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती है। ठीक है, यहां आकर के मिल रही है मुझे प्रकाश की किरणें, अभिसारित किरणें दर्पण के पीछे। दर्पण से परावर्तित किरणें, जब इनका यहां से परावर्तन हुआ तो ये परावर्तित किरणें 1.2 मीटर 1.2 मीटर 1.2 मीटर बहुत ज्यादा होता है, 120 सेंटीमीटर यहां जाकर के मिलती है। तो देखो आप, इसका परावर्तन होगा यहां से इस तरह का, ये आपको दिया गया है। अब एक बार और समझ लो, ये कौन सी किरणें है? आपतित किरणें। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। एक उत्तल दर्पण पर अभिसारित किरणें, ये आने वाली किरणें, दर्पण से पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस डिस्टेंस का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर यहां मिल रही। और परावर्तित किरणें, दर्पण से परावर्तित किरणें कहां मिलती हुई प्रतीत होती है? यहां 1.2 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये U हो गया और ये V हो गया, मतलब U बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर और V बराबर हो गया 1.2 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर। दोनों प्लस के, क्यों बताओ? दर्पण के इधर आपतित किरण की दिशा में, इस आपतित किरण की दिशा में चलकर नापी गई दूरियां, इधर की तरफ की दूरियां पॉजिटिव और इधर की तरफ की दूरियां नेगेटिव थी। तो इसके अंदर दोनों ही दूरियां इधर की तरफ, आपतित किरणों का जहां मिलान होता है, ये आपतित किरणें जहां मिलान हुआ वो तो कौन सा? वो बिंब बन गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया? इमेज बन गया। परावर्तित किरणों से क्या बनता है? इमेज, और आपतित किरणों से क्या बनता है? बिंब। तो इसमें क्या है? देखो, बिंब आभासी बिंब है, बिंब भी आभासी है, और प्रतिबिंब भी कैसा है? प्रतिबिंब भी आभासी, दोनों आभासी। ये आभासी बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्या करो? क्या पूछा है आपसे? फोकस दूरी का मान ज्ञात करो।
तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f बराबर uv/u प्लस v। f बराबर uv 120 गुणा 30 और 120 प्लस 30, क्या हो गया 120 गुणा 30 और ये 150, कितनी बार 5 बार। करो सवाल इसको, कितने हैं, क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। f का मान आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर। 120 में 5 का भाग लगा लो, आ जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी पेन का इस्तेमाल करना, देखें आंसर आता है क्या। सिंपल से सवाल दे रहा हूं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का आवर्धन ज्ञात करो। शानदार सवाल है। वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल है। f बराबर -r/2, कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, m का मान पूछा है। सीधा सवाल है, ट्राई मारो फुर्ती से, मैं मिटा देता हूं जब तक इसको। m निकालना है भैया, आपको दे रखा है u और f। सूत्र तो याद हो ही गया होगा, हालांकि वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, सूत्र तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बताओ क्या आया। चूंकि m बराबर f/f माइनस u, -10/-10, ये ब्रैकेट का ध्यान अगर आपने रखा तो आपका काम आसान हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना। क्योंकि माइनस के चिन्हों की गलतियां होती हैं। क्या है, -10 बटे, देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है। प्लस का 15 और माइनस का 10, कितना हो गया, प्लस का 5 माइनस का 2। अब बताओ ये माइनस का आने का मतलब क्या होगा, माइनस का बताओ। अभी बहुत देर तक माथाफोड़ी करी है अपन ने, बताओ क्या होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बताओ, माइनस का है मतलब उल्टा बनेगा, और जो उल्टा बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक। एवं m का मान 2 है, 2 चीजें इसमें, चिन्ह और परिमाण। चिन्ह अलग चीज बताता है, परिमाण अलग चीज बताता है। चिन्ह ने क्या बताया भाई साहब, उल्टा बनेगा, और जो उल्टा बनता है वो वास्तविक बनता है। एवं m बराबर 2, परिमाण 2 है, इसका मतलब एवं दुगना बड़ा बनेगा। ये आपको इसके अंदर से पता चल गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, छोटा सा है। एक व्यक्ति गोलीय दर्पण में अपना दुगना बड़ा, शानदार सवाल है, चेहरा देखता है, जबकि उसका चेहरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। एक व्यक्ति गोली दर्पण में अपना दुगना बड़ा चेहरा देखता है, जबकि उसका चेहरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं प्रकृति, कैसा दर्पण है, मतलब फोकस दूरी निकालो, सब कुछ चीजें आ जाएंगी आपके पास। चलो इधर देखो,
क्या दे रखा है आपको, u बराबर -20 और m बराबर 2 दे रखा है। दुगना बड़ा चेहरा देख रहा है, और दुगना बड़ा चेहरा काय में देख सकता है वो, दुगना और बड़ा चेहरा तो केवल और केवल अवतल दर्पण में देख सकता है। और ये क्या आ गया, -2। क्या निकाल लो, f का मान निकाल लो। आपको मालूम है चूंकि m बराबर f अपॉन f माइनस u, -2 बराबर f का मान निकालना है, f का मान निकालना है, और ये हो गया -20। क्या हो गया, -2f, इसको इसे गुणा कर दिया, ये प्लस का 20 है उधर गया तो 40 का, ये प्लस का 40, अरे यार ये प्लस है ना, तो ये भी तो क्या होगा, ये प्लस हो गया, तो माइनस का 2f माइनस का 40 बराबर f। इसको भी इधर ले आओ, इससे बढ़िया इसको इधर ले जाओ, क्या आया 3f बराबर 40 माइनस का, तो f बराबर आ गया -40/3 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, वक्रता त्रिज्या r बराबर 40/3 गुणा 2, 80/3। कितना आई यार, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया क्या -40 किसे है यार, इधर देखो m बराबर प्लस का 2 है, प्लस का 2 क्यों है, चलो बता दो। m बराबर बताओ, क्योंकि वो अपना दर्पण में चित्र कैसा देख रहा है, देख रहा है सामने, सीधा देख रहा है, क्योंकि चेहरा सीधा देखता है, इसका मतलब m काय का बनेगा, सीधा देख रहा है, सीधा देख रहा है तो m का मान प्लस का 2। तो ये आ गया f बराबर 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या आएगा 40 गुणा 2 80 सेंटीमीटर आएगा। और दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही ऐसा संभव है कि चेहरा सीधा और दुगना बड़ा बन सके। चलो बाकी का काम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।